श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मन का उपजना मिथ्या है। अच्छा, मन का उपजना मिथ्या? हाँ, और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही सबका कारण है। ये मन मिथ्या है। किसी का ये मन मिथ्या कैसे है? स्वरूपता इसका अपना स्वतंत्र वजूद नहीं है। और यदि आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो मन तू ज्योत स्वरूप है। अरे मन, तू ज्योत स्वरूप है। मन कहो, जीवात्मा कहो, एक ही बात है। मन कहो, अहंकार कहो, चित्त कहो, चित्त कला कहो, चित्ताकाश कहो, एक ही जीवात्मा को कहने के अनेकों नाम हैं। पृष्ठ का भी जीवात्मा को ही कहते हैं। मन का उपजना मिथ्या है। जैसे पानी में लहर का उपजना मिथ्या है। लहर स्वरूपता तो पानी ही है, स्वतंत्र होकर के उसका कोई वजूद नहीं, इसलिए मिथ्या है। कहते हैं समुद्र के किनारे से लहरें बहा ले गईं, पानी बहा ले गया, ऐसा लोग कम बोलते हैं, पर लहरों में बह गया। भगवान श्री कृष्ण के गुरुजी संदीपनी का लड़का पुनर्दत्त कहते कि जब विद्या पूरी हुई तो गुरु माता ने कहा कि हमारा एक पुत्र था जिसका नाम पुनर्दत्त था, और समुद्र की लहरें उसे बहा ले गईं, वो आज तक नहीं लौटा, उसे ले आओ। तो वो तो समर्थ थे, ले आए। खैर वो विषय नहीं, विषय ये है कि लहरें बहा ले जाती हैं। H2O मात्र जो पानी है, H2O मात्र जो ये पानी, ये तो सबका जीवन है। ये किसी को आज जीवन लेता नहीं है। जैसे उसी प्रकार से चैतन्य सत्ता आत्मा सबका आधार है, अधिष्ठान है, सबका जीवन है, अविनाशी वारे है आत्मा। ऐसा ये चैतन्य सत्ता आत्मा जो है ये अविनाशी है। इससे फुरने वाला लहर की तरह ये मन ही पुनरप जन्म पुनरप मरणम रूप लहरें बना करके बहा ले जाता है। कर्मों के संस्कार जो मन में विद्यमान हैं वो सहयोगी बन जाते हैं, और ये जीवात्मा बाह्य जगत की ओर, देश से देशांतर की ओर, कर्म से कर्म और कर्मों की ओर चला जाता है। अच्छे कर्म वाला और अच्छे करने लगता है, गंदे कर्म वाला और गंदे करने लगता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। मन में वो सामर्थ्य है, आपके अंदर जैसे संस्कार होंगे मन वैसा ही चलेगा। इसलिए मन आत्मा की लहर है, और लहर जैसे पानी से स्वतंत्र कोई वजूद अलग नहीं रखती, ऐसे ही पानी से स्वतंत्र होकर के मन मिथ्या है। यदि स्वरूपता की दृष्टि से देखें तो मन तू ज्योत स्वरूप है। मन ज्योत स्वरूप है, चैतन्य आत्मा ही है। जैसे आभूषण सोना ही है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा ही मन बन करके अभिव्यक्त हो रहा है। पर मन आत्मा से अलग होकर के वजूद नहीं रखता, इसलिए उसे मिथ्या कहते हैं। अपनी स्वतंत्र एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है। स्वतंत्र एग्जिस्टेंस तो एक आत्मा की ही है, दूसरे की नहीं। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है जो संपूर्ण भूत प्राणियों में समाया हुआ है। उसी की चेतना नाम एको बहु नाम। अनेक मनों में हमारे आपके अंदर मन, औरों के अंदर मन विद्यमान है। सभी मनों में मैं हूँ कहने की चेतना, चेतना नाम एको बहु नाम। बहुतों में एक चेतन ही चेतना प्रवाहित कर रहा है। एक चेतन का क्या नाम है?
उसी को कहते हैं साक्षी, उसी को कहते हैं आत्मा, उसी को कहते हैं ब्रह्म, उसी को कहते हैं चेतन, उसी को ब्रह्म सत्ता, आत्म सत्ता, ये सब उसी के नाम हैं। और उससे चैतन्यता सब में जा रही है, इसलिए एको बहुनाम, बहुतों में चेतना जा रही है। ये बहुतों में जो चेतना है ये मन रूप है। मन आत्मा से अलग होकर के अपना होना भी, जैसे सुषुप्ति में मन नहीं था, हाँ, मैं हूँ ये भी ना कह सके, क्योंकि मन ही फल व्याप्ति के द्वारा सांसारिक कार्यों को संपादन कराता है, और मन के ना रहने पर चेतन आत्मा की सत्ता मिलती नहीं। लिहाजा मन जब लीन हो गया तो सुख से सोया, कुछ भी ना जाना। कुछ भी ना जाना ये ज्ञान भी मन के न होने का संकेत करता है। और आज अभी जागृत में बैठे सब कुछ जान रहे हैं, ये मन के अंदर ज्ञान का सूचक कर रहा है। और दोनों ही चीज़ें तुम्हारे द्वारा ये जानी जा रही हैं। आज मैं सब कुछ जान रहा हूँ, सोने में कुछ भी ना जाना, ये भी तुम्हारे द्वारा जाना गया। जिसने ये जाना को देवा, वो कौन सा देव है? स आत्मा, यही आत्मा है। हाँ, इसको जानना है। तद ब्रह्म तद विज्ञेया, हाँ, ये ब्रह्म है, ये आत्मा है, यही ब्रह्म है। इसको जानना न चाहिए, समझना चाहिए। इसमें उठने वाली जो अहम अस्मि रूप लहरियां हैं, बुलबुलें हैं, ये सब आत्मा के जैसे समुद्र में फैन बुदबुदे आदि उठते हैं, ऐसे ही ब्रह्म समुद्र में ये अहम अस्मि रूप बुलबुले उठते और लीन होते रहते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं आत्मा के से स्वतंत्र सत्ता ना होने की वजह से राम जी मन का उपजना ही मिथ्या है। जैसे पानी में लहर का उपजना ही मिथ्या है, ब्रह्म में जीव भाव का उपजना ही मिथ्या है। इसलिए जीवो ब्रह्म ही ना अपरा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। जैसे लहर पानी ही है, पानी के अलावा दूसरा नहीं है। यहाँ कहते हैं राम जी, परमार्थ से संकल्प विकल्प करने वाला जो वृत्ति है, इसी का नाम मन है। इस कारण कुछ है नहीं। हाँ, संकल्प विकल्प का कोई रूप तो होता नहीं। राम जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही ये मन मिथ्याई आत्मा में भाषित हो उठा है। हृदय रूपी मरुस्थल है। हृदय रूपी मरुस्थल में चेतन रूप एक सूर्य है, जिसकी वजह से मन रूपी मैं हूँ करके स्वतंत्र वजूद, एक परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना जो लगता मैं हूँ, एड़ी से चोटी तक ही ये मैं हूँ, ऐसा जो लगता है, ये क्यों लगता है? हृदय रूपी मरुस्थल है, वहाँ चेतन आत्मा रूपी सूर्य है, उसकी किरणों के चमत्कार से ये मैं हूँ नाम का मन खड़ा हुआ है। जीवात्मा रूप मन खड़ा हुआ है। किसकी चमक है ये? आत्मा की चमक। किस कारण हुई है? हृदय के कारण हुई है। हृदय में क्या है? बुद्धि रूपी वृत्ति है या मन रूपी वृत्ति है, उस पर प्रतिफलित होने के कारण। जैसे दीवार में लगा हुआ शीशे के सम्मुख जब आप पहुँचे तो आपका चेहरा दर्पण में दिखने लगा और आपने कहा ये मैं हूँ। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा हृदय में विद्यमान है और मन रूपी दर्पण के सम्मुख होने पर मैं हूँ ऐसा लगने लगता है। हाँ, इसलिए मन तू ज्योत स्वरूप है। यदि मन कुछ है तो आत्मा ही है, और यदि आत्मा से अलग करने की बात कहोगे तो मन की उत्पत्ति मिथ्या ही हुई है। जैसे दर्पण वाला चेहरा कुछ स्वतंत्र अलग है ऐसा कुछ कहोगे तो तुम ये बात ठीक नहीं है। स्वतंत्र होकर दर्पण में चेहरा नहीं है तुम्हारा, तुम वहाँ से हट जाओगे वो चेहरा गायब हो जाएगा। पर यह दर्पण वाला चेहरा यदि कुछ है तो यही वाला चेहरा है जो गर्दन ऊपर वाला है। वरना दर्पण वाला मुख बात करे, बोले चाले, ऐसी चेष्टा करे जैसे ये वाला मुख करता, तो भी वो वाला चेहरा मिथ्या ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही इस चैतन्य सत्ता आत्मा में
ये मिथ्या ही अहम अस्मि रूप मन की, जीवात्मा रूप मन की, सोने जागने वाली चेतना रूप मन की मिथ्या ही उत्पत्ति हो गई है। किस कारण हुई? हृदय रूपी मरुस्थल में चेतन ब्रह्म अर्थात आत्मा रूपी सूर्य है और मन रूपी मृग तृष्णा, मृग तृष्णा वासनात्मक मन। मृग तृष्णा क्या है? चाहना। मन में सारी चाहना रहती है, कामनाएं रहती हैं, यही मृग तृष्णा है। क्योंकि कामनाएं आज तक किसी की समूल पूर्ति होती नहीं, संसाधन थोड़े पड़ जाते हैं, कामनाओं का अंत नहीं आता है, शरीर गिर जाता है, वृद्ध हो जाता है, कामनाओं का अंत नहीं आता। जैसे धन संग्रह से इच्छा कम नहीं होती, शान शौकत की वस्तुओं से इच्छा कम नहीं होती, जीने की इच्छा कभी छूटती नहीं है। इसलिए इस मन के अंदर जो वासनाएं हैं इनका अंत नहीं है। यही मृग मारीचिका है जो है ही, जिसकी पूर्ति ही नहीं हो सकती है। ऐसे हजारों वर्षों का जीवन मिल जाए तो भी कामनाएं पूर्ति हो जाएंगी, ये संभव नहीं है। हाँ, इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा, किसी ने पूछा महाराज ये विषय बड़े तंग करते हैं, क्या करें? हाँ, तो बोले तुम क्या करते हो? बोले जितने विषय हैं सारे हम भोगते हैं, सब कुछ हमारे पास व्यवस्था है। तो तुलसी बाबा ने तो कहा, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहे, विषय वासना बहु घी से। अग्नि शांत हो जाएगी, उसमें बहुत सारा घी डाल देते हैं, काफ़ी डाल देते हैं तो शांत हो जाएगी। बोले शांत नहीं हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। इसलिए मरीज इस पर भगवान ने रहम की, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री मिला दी, अथवा तुम्हारी जो कामनाएं थी उनकी पूर्ति करा दी। मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की, ये मर्ज बढ़ता ही जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं, हे राम जी, ये मन रूपी मृग तृष्णा का जो जल मैं हूँ करके बहाता है, ये स्वतंत्र वजूद नहीं रखता। जब सम्यक ज्ञान होता है राम जी, तब मैं हूँ करके जो जीव भाव है, जो ये सोने जागने वाली चेतना है, ये ब्रह्म चेतना सदा रहने वाली चेतना में लीन हो जाता है। बस इसी का नाम क्या है? कैवल्य निर्वाण। इसी का नाम है मुक्ति। मन जड़ता से निस्वरूप है। मन जड़ है, चेतन आत्मा, आत्मा तो चेतन है। जैसे अष्टु मात्र पानी तो जीवन है, पर लहर तो हो कुछ है ही नहीं पानी से अलग हो करके। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा अमृत स्वरूप है, अविनाशी है। उसमें फुरने वाला ये जो मन है, ये स्वतंत्र दृष्टि से यदि देखो तो जड़ है, इसकी अपनी स्वतंत्र चेतना है ही नहीं। जैसे दर्पण में दिखने वाला तुम्हारा प्रतिबिंब जब आप दर्पण के सामने से हट जाएं तो वो भी हट जाता। क्यों हट जाता? क्योंकि उसका स्वतंत्र वजूद नहीं है। ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता आत्मा का अभाव तो कभी होता नहीं है, परंतु हम तो यहाँ हट गए तो पता लग गया दर्पण का प्रतिबिंब मिथ्या ही, हमें समझ में आ गया। पर जहाँ की बात है वहाँ आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए कैसे जाने इसको? ऐसे जाने कि अभी जब मन है तो हम जान रहे हैं, और सुसुप्ति में जब मन नहीं रहा तो मन के अभाव में भी हम रहे। दर्पण वाला चेहरा हो तो भी हमारा गर्दन ऊपर वाला चेहरा रहता है, ना हो, जब दर्पण वाला चेहरा ना हो तो ये चेहरा गायब हो जाएगा क्या? ये तब भी रहेगा। ऐसे ही साक्षी आत्मा जब अभी जागृत अवस्था में मैं हूँ और सब कुछ जान रहा हूँ, सब कुछ के ज्ञान को, और सो गया तो कुछ भी ना जाना, सब ज्ञान के अभाव को, जड़ता को देवा। कौन सा देव है? किसने ये बात जानी? यो देवा, जो देव है वो कौन है? ये आत्मा है, ये ब्रह्म है। तद विज्ञेया, इसी को जानो। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ये ब्रह्म है, सर्वाधार है। और पोप मध्य जैसे बास बसत है, जैसे फूल में खुशबू रहती है, जैसे दर्पण में छाया रहती है, तिम हरि ही बस ही निरंतर, घट ही खोजो भाई।
इस घट में ही परमात्मा समाया है। इसलिए इसको क्या करें, घट भीतर घोर अंधेरा है। बोले घोर अंधेरा काहे की इसमें एक उजाला लेके क्या जाएं। तो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमारी भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति जो भी करता है, ईश्वर क्या करते हैं, तेसा में एवं अनुकंपार्थम, उन पर मैं कृपा करता हूँ। कृपा करने के लिए ही ज्ञान रूपी दीपक बनकर उनके हृदय में प्रज्वलित हो जाता हूँ, जिससे वो जान जाते हैं कि अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, सर्वभूताशय स्थितः, संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हूँ। ऐसा बोध, जो दुर्लभ बोध भगवान श्री कृष्ण को है, वही बोध इस जीवात्मा को भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आत्मा से स्वतंत्र होकर के मन जड़ता रूप है और इसका कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है, और सर्वदा मृतक रूप है, सदा मरा मराया है। जैसे दर्पण वाला चेहरा, गर्दन वाला चेहरा तुम्हारा उसके सम्मुख ना हो तो दर्पण वाला चेहरा सदा मरा हुआ है, सदा मरा मराया है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं। ऐसे ही आत्मा से अलग हो करके परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो जीव भाव, ये मरा हुआ है, ये मन मरा हुआ है। पर मुश्किल तो ये है कि आत्मा का अभाव कभी नहीं होता है, मन का अभाव होता है और मन का प्राकट्य भी होता है। जैसे जागृत, जब जागेंगे मन प्राकट्य होवेगा, देह और जगत फिर फुरने लगेगा, दिखने लगेगा। और जब मन लीन हो जाएगा, मन ही लीन होवेगा, आत्मा लीन नहीं होता यहाँ कभी भी। जब मन लीन होवेगा तो फिर क्या होवेगा, कुछ भी ना जाना, क्योंकि जो कुछ जान रहे तो बाहर के जगत को जान रहे, तो बाहर का जानना मन का जानना पना है और जानना पना मात्र साक्षी का जानना है। और नाना प्रकार का जो औपाधिक ज्ञान है, ये सब आभास का जानना है। इसलिए जैसे गर्दन ऊपर वाले चेहरे का अभाव कभी नहीं होता है, जब भी अभाव होता तो दर्पण वाले चेहरे का होता है। दर्पण के रहते दर्पण वाले चेहरे में लगता मैं हूँ, और दर्पण जब नहीं होता है तो दर्पण वाला चेहरा कहता कुछ भी ना जाना। पर ये बात कुछ नहीं जाना इस वाले चेहरे ने जान ली कि उसने कुछ नहीं जाना। एक समय ही भान हो साक्षी और आभास, दर्पण वाला चेहरा और गर्दन ऊपर चेहरा एक ही समय में भान होते हैं। असली वाला कौन है, पहचान कैसे करें? असली वाला वो है जो दूसरे को जान रहा हो। दर्पण वाला चेहरा इसको नहीं जानता, ये वाला चेहरा ही दर्पण वाले चेहरे को पहचानता है। इसलिए आत्मा ही मन को जानती है, चैतन्य सत्ता आत्मा ही मन को जान रहा है, मन आत्मा को नहीं जानता। इसीलिए तो कहा है, मति न लखे जई मत लखे सो मैं शुद्ध अपार। बुद्धि जिसको नहीं जानती है, जो बुद्धि को जानता है, सा आत्मा, यही आत्मा है। इनिदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात विज्ञातारम अरे केन विजानियात। जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना गया, मन का भाव और अभाव, सोने जागने वाली चेतना, ये सब कुछ इसके द्वारा, जिसके द्वारा जाना गया, उस विज्ञाता को कोई नहीं जानता, वह विज्ञाता ही सबको जानता है। सा आत्मा, यह आत्मा है। यहाँ कहते हैं इस आत्मा के बगैर मन मृतक है। बड़ा आश्चर्य है। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, बड़ा आश्चर्य है कि अंग भी कुछ नहीं इस मन के, देह भी कुछ नहीं, ना आधार है इसका, है ना आधे है, पर जगत को भक्षण करता है, ये जगत को खाए जा रहा है। ये मन सभी को मन दुखी करता है, यही भक्षण करना है। और बिना जाल के लोगों को फंसाता है, कोई रस्सी नहीं, बगैर रस्सी के बांध लेता है। जिसके ऊपर मन आ गया फिर चाहे जैसा बना रहे, जैसे लड़का या लड़की, जिसका मन आ गया जिस पर बस चले गए, समझ लो, फिर वो परिवार भाई बंधु किसी परवाह नहीं करते। अथवा जिसकी सनक सवार हुई कि नहीं हम तो विदेश में जाएंगे, विदेश का, वो कई बार तो बगैर पासपोर्ट वीजा गलत तरीके से जाते, नावों में बैठ बैठ करके। तो बिना जाल के फंसाता है मन। आप यहाँ बैठे, बच्चों की याद आएगी, आप जाएंगे,
कौन तुम्हें बुलाया, कौन तुम्हें ले जा रहा है? ये मन जो ले जा रहा है बगैर रस्सी के। सामग्री से बाल तेज विभूति हस्तपाद आदि रहत लोगों को मारता है। इसका कोई बल नहीं, तेज नहीं, विभूति नहीं, हाथ पैर नहीं मन के। जब चलना होता है पैरों पर आ जाता है, बोलना होता है वाणी पे आ जाता है, खाना होता है रसना पर आ जाता है। अपना इसका स्वतंत्र कुछ नहीं, अंगों से रहत है, अर्थात निरवयव है, अंग रहत है मन। जब अंगों से जुड़ता है तब अंग उसी के वो हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। ऐसा ये मन लोगों को मारता है। इस मन का हमें इलाज करना चाहिए। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते है। मन को अमन होने पर चैतन्य सत्ता आत्मा का बोध होता है और जीव भाव ब्रह्म भाव में लीन हो जाता है। आज इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ओ